हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल के क्वेश्चन को इजी से मॉडरेट से लेकर के हार्ड लेवल तक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इजी लेवल से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 हम खुद क्वेश्चन बनाएंगे और आपको भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। इफ C इक्वल टू 88 cm, किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है C इक्वल टू 88 cm, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस दिया रहेगा जब किसी सर्किल का, तो एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे इसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए इसका क्या तरीका है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू होता है 2πr। तो C हमको यहाँ दिया हुआ है, C दिया हुआ है 88 cm। तो यहाँ C के नीचे हम लोग 88 लगा देंगे। फिर यहाँ फार्मूला का 2πr लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ डालेंगे 22/7 इंटू r। फिर इसको हम लोग आगे इस तरह से बढ़ाएंगे, इसको गुना करेंगे 44/7 इंटू r। अब हम लोग ये पूरे भाग को इधर और इसको इधर ले जाते हैं। तो 44/7 इंटू r इक्वल टू 88। r इक्वल टू 88 और ये जो है 44/7 यह इधर आके पलट के गुना हो जाता है। तो ये होगा 7/44। तो इस तरह से हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ 2 होगा। तो पहले ये निकाला, ये हम निकाल लिए रेडियस। पहले हम क्या निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए। यह जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था इसके माध्यम से हम पहले रेडियस निकाल लिए। जब रेडियस निकल गया, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द सर्किल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इधर एरिया ऑफ द सर्किल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और r हम लोग निकाल चुके हैं 14। तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इसको हम कैंसिल करेंगे 2 जा। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 14 इक्वल टू 616 cm स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सर्कमफ्रेंस जब दिया होगा तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो दिया रहेगा सर्कमफ्रेंस, उससे हम लोग रेडियस निकालेंगे। फिर जब रेडियस मालूम होगा तो फिर एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पर उस रेडियस का वैल्यू डालकर हम इसका एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं एरिया का सर्किल 616 cm स्क्वायर। तो इसी को हम फिर सवाल को घुमाते हैं। देखिए किस तरह से हम फिर सवाल बनाते हैं खुद से। इफ एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 616 cm स्क्वायर, then find the
circumference of सर्किल। एरिया हम अभी निकाले हैं, फिर इस पहले वाले सवाल को ही हम लोग फिर से घुमा के देखते हैं। पहले वाले में क्या था कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ था तो हम लोग को एरिया निकालना था, और इसमें ठीक उसी को लेके हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम एरिया से को लेकर के सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। मतलब सवाल को हम लोग घुमाना सीखेंगे, हम लोग खुद नहीं घूमेंगे, हम लोग सवाल को घुमाएंगे, और इस तरह से जब हम लोग सवाल को घुमाएंगे तो सवाल हमें अच्छी तरह समझ में आएगी। तो देखिए किस तरह से इसको हम सेट करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 616 cm स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला डालेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। अब इसका वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये लिखेंगे 616। अब क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616, ये इधर वाला पार्ट जो है वो पलट के गुना होगा, तो 22/7 है, तो इधर जाकर ये 7/22 होगा। तो इस तरह से अब इसको हम कैंसिल करेंगे इससे, तो ये होगा 28। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 होगा। Therefore R इक्वल टू रूट अंडर 196 इक्वल टू 14 cm। 14 cm रेडियस मिला हमको। फिर आगे हम देखेंगे, अब हम लोग निकालना क्या है, हम लोग को तो सरकमफ्रेंस निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर C इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू इसका वैल्यू डालेंगे 22/7। रेडियस हम लोग क्या निकाले हैं 14, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 जा, तो क्या आया 88 cm। तो किस तरह हम लोग देखें कि पहली बार हम लोग ने ये सरकमफ्रेंस से ये एरिया निकाला था, और फिर इसी सवाल को पलट करके हम लोग जब एरिया दे दिए तो फिर उसी से सरकमफ्रेंस भी 88 निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग घुमाना सीखेंगे, और इस तरह से इस पर कमांडिंग होगा, बेहतर कमांडिंग होगा। क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इफ R इक्वल टू 14 cm फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम लोग लिखेंगे circumference of semicircle इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। इसमें r जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग r को इस तरह निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 2। अब हम लोग r का भी वैल्यू डालेंगे, r का वैल्यू दिया हुआ है 14, और यहाँ इसका वैल्यू डालेंगे 22/7 प्लस 2। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 होगा, और ये 22 प्लस 14, तो 14, और ये होगा 36/7। तो इस तरह से 14 इंटू 36/7, ये इससे कैंसिल होगा 2 जा, तो इस तरह से निकला
72 cm, 72 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्किल इज 72 cm, फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह निकालेंगे। हमको दिया हुआ क्या है, तो सर्कमफरेंस दिया हुआ है सेमी सर्किल का, तो इसके माध्यम से हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले C इक्वल टू पाई r प्लस 2r। तो यहाँ C दिया हुआ है 72, यहाँ r फिर हम लोग कॉमन लेते हैं तो आएगा पाई प्लस 2। फिर हम लोग आगे इसको ले चलते हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल के 22/7 प्लस 2 72 और इसका एलसीएम 7, ये 22 प्लस 14 72 इक्वल टू आर, ये 36 7। तो हम लोग इसको इधर ले लेते हैं और 36/7 इक्वल टू 72। Therefore R इक्वल टू 72, यह जो 36/7 है फिर पलट के गुना होगा, तो क्या होगा, ये 7/36, ये कटेगा इससे 2 जा, तो रेडियस मेरा आया 14 cm। तो हम लोग को निकालना क्या है इसमें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। हमको रेडियस मालूम हो चुका है 14 cm। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14, इसको कैंसिल करेंगे 2 जा, फिर इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 22 इंटू 14 इक्वल टू 308 cm स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।